नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निर्धारित योग्यता के आधार पर बीपीएससी में चयन होना था, वो योग्यता उन्हें नहीं है, फिर भी वो चयनित हो गए, नौकरी करना शुरू कर दिया। अब उनका परमानेंट अकाउंट भी प्राण भी बन गया और अब वो नौकरी भी कर रहे हैं और बाकी प्रक्रिया भी चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हर प्रक्रिया पर के दौरान मतलब काउंसलिंग से लेके हेडमास्टर साहब के यहाँ ज्वाइनिंग तक उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू नहीं हुई है। जबकि 10/11/2023 को कन्हैया प्रसाद की तरफ से लेटर जारी हो गई, लेकिन किसी भी जिले से ये खबर नहीं आ रही है कि प्रक्रिया मतलब जो जांच करनी है वो जांच शुरू होगी। हाँ, कुछ जिलों ने फौरी तौर पे औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज जैसे कुछ जिलों में कार्रवाई हुई, जिनको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, एंशिएंट हिस्ट्री का स्टूडेंट, यूपी के लड़कियों को रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला, ऐसे जो स्टूडेंट थे और जहाँ के शिक्षा पदाधिकारी थोड़े जिनका ईमान बचा हुआ था, कह सकते हैं कि ईमान जिनका बचा हुआ था, उन लोगों ने शुरुआती दौर में फिल्टर करके हटाया। लगभग बीपीएससी भी 59 लोगों को हटाया, ऐसे लोगों को जिला में भी हटाया गया, 20, 25, 30 इस तरीके से हटाया गया। मतलब कि बीपीएससी कम्पीट करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे छात्र कम्पीट किए हैं जो बीपीएससी द्वारा निर्धारित योग्यता को हासिल नहीं किए हुए हैं। ये बातें विभिन्न जिलों में हुई कार्रवाई से साफ दिख भी रहा है। तो फिर बाकी जो प्रक्रिया चल रही है, इतने बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कराई गई, इतने बड़े स्तर पर उनको स्कूटी सिखाया जा रहा है, अब तो उनको लिए घर खोजा जा रहा है कि हर जगह उनको घर दिया जाए, उनको रहने खाने पीने में कोई असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्था करने पर सरकार बात कर रही है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जिस आधार पर उसकी नियुक्ति हुई है, और जबकि बिहार में इस शिक्षक बहाली के दौरान बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा का बात कई मौके पर सामने आ चुका है। अभी निगरानी जांच चल रही है, 75,000 फोल्डर गायब है, उसका समाधान नहीं निकला है, अभी तक समाधान नहीं निकला है। 2022 में भी जो अभी छठे चरण का जो नियुक्ति हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। पता नहीं उसमें कितने इस तरीके के डिग्रीधारी लोग आ गए होंगे जो जिस तरीके से लोग बहाल हो रहे हैं। अब बीपीएससी वाले भी आ गए। मतलब जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आप सही बहाल हुए या नहीं हुआ, संख्या क्या मतलब है। मान लीजिए 1 लाख शिक्षकों को इन्होंने बहाल किया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का नहीं है, बिहार से बाहर का छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर जो डिग्री जो सब हासिल किए हुए हैं, हर विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग 2-2 आदमी को दे दे, 15-30 आदमी रहे, 1 सप्ताह में सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। वाइस चांसलर को कहिए कि आप सहयोग कीजिए, शिक्षा विभाग का ही है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि दुधारू गाय ये लोग हैं। और सिवान में जो जिला शिक्षा अधीक्षक की जो के घर से जो छापेमारी हुई है और पैसे इतने बड़े स्तर पर जो बरामद हुआ, उसके डायरी में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि किस स्तर पर खेल हो रहा है और कौन कौन लोग इस खेल में शामिल है, कहाँ कहाँ ये राशि जाती है। पूरा एकदम दूध जैसे नहीं रोजाना आप लोग दूध लेते हैं, लिखते हैं 1.5 लीटर 2 लीटर कुछ, उसी तरीके की सारी चीज़ें उनकी लाल डायरी में लिखी हुई है। मतलब साफ है कि जो बहाल हो गया, चाहे वो सॉल्वर गैंग के सहारे बहाल हुआ हो, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुआ हो, वो बहाल है, वो नौकरी करेगा। जो प्रतिभावान हैं, जिनके प्रतिभा को लेकर विभाग खेल रही है, आप हैं तो हैं, आप चूक गए तो चूक गए। मतलब पाठक के रहते हुए भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें पहले बिहार में बहाली के दौरान होती आ रही थी। तो फिर पाठक के रहने और नहीं रहने का मतलब क्या? क्योंकि लोगों का भरोसा भी था कि पाठक हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। पता नहीं उन लोगों को लगता है कि 1%, 1% कितने लोग हैं, जबकि हम लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं 5 से 10% लोग ऐसे लोग हैं। और अगर बेहतर तरीके से जांच हो तो यूपी से आरक्षण वाले जो लोग आ गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, बहुत सारे ऐसे छात्राएँ हैं, दिव्यांग का लाभ उन्होंने ले लिया है, ऐसे सारे लोग छटेंगे
पता नहीं विभाग इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर है कि बिहार के बच्चों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कब तक। और अगर सरकार ये सोच रही है कि चलिए हम तो बहाल कर दिए, अब कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सरकार को शायद भूल है। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।